हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे संघर्ष बैच में, जो कि टारगेट कर रहा है आपका जवाहर नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन 2022 को। आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं अपने फोर्स, प्रेशर एंड थ्रस्ट का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हमारी जो बात होने वाली है वो होने वाली है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना था कि फोर्स क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में, जो लेक्चर नंबर 1 था इस चैप्टर का। दूसरी वीडियो में हमने यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में जाना था कि फोर्स की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स हमने जाना था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। चलिए आज के लेक्चर को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं अक्षतरा श्रीवास्तव, आप सभी देख रहे हैं कॉम्पिटिशन यात्रा। अब बात आ जाती है आपकी रिजल्टेंट फोर्स की। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्ट जानते हैं आप लोग, बिल्कुल जानते होंगे। आपने एग्जाम दिया, उसके बाद जो आपके परिणाम सामने आए, मतलब एग्जाम का जो नंबर आया, उसे रिजल्ट कहते हैं। वैसे ही रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स मतलब होता है कि आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स का एक रिजल्टेंट सामने आया, उस फोर्स का एक रिजल्ट सामने आया, उसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। कहने का मतलब समझिए, मैं अगर मान लेते हैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 2 न्यूटन के फोर्स से। 2 न्यूटन, समझ में आ रहा है? 2 न्यूटन मतलब फोर्स हुआ। मैं कर रहा हूं 2 न्यूटन के फोर्स से, आप भी मेरे बगल से आ गया, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब उस ब्लॉक पे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा? सर दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है। अगर दूसरी केस इमेजिन की जाए तो मैं इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, आप उधर से आ गए, उधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाने लगे। ठीक है, मैं इधर से 2 न्यूटन लगा रहा हूं, आप उधर से 2 न्यूटन लगा रहे हैं। वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? सर ब्लॉक हिलेगा नहीं, उस पर 0 न्यूटन। आप भी 2 न्यूटन लगा रहे हैं, उधर से भी 2 न्यूटन लग रहा है। तो जो ये 0 न्यूटन हम लोग निकाले, जो ये 4 न्यूटन हम लोग निकाले, ये चीज क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स को अगर आपको डिफाइन करना तो हम लिख सकते हैं टोटल फोर्स या फिर टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स acting on a body इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ध्यान रखने की बात है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अप्लाइड ऑन अ बॉडी नहीं। एक्ट क्या कर रहा है फोर्स? जैसे कि अगर हम लोग देखें कि अगर मैं इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन लगा रहा हूं, आप उस डायरेक्शन से 2 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक्ट, अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स अगर पूछे कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 2 + 2 4 न्यूटन हो रहा है। बट अगर एक्टिंग उस पर कितना हो रहा है, तो 2 - 2 0 न्यूटन का फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। तो एक्ट मतलब जो काम कर रहा है फोर्स, जो काम पे लगा हुआ है फोर्स। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग एक और चीज कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? नेट फोर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेट फोर्स भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेट फोर्स भी कहते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। ठीक है। और इसे नेट फोर्स भी कहा जाता है। अब सर इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, निकालते कैसे हैं? अभी मैंने आपको ऐसे तो एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया, बट अब लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन किसका कहते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है इसका। कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन का, ठीक है, आप भी एक फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का। तो यहां पे अगर एफ नेट निकाला जाए, एफ नेट मतलब कि नेट फोर्स डिनोट करने का एक तरीका है, एफ नेट निकाला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 न्यूटन + 2 न्यूटन कर देंगे, मतलब कि 4 न्यूटन। मतलब कि व्हेन forces are in same direction the resultant या फिर net force will be the sum of these forces, will be the sum of all forces and the direction of motion is same as that of forces। सर इतना बड़ा लिखा दिया, समझ ही नहीं आ रहा है, बात को समझिए।
जब दो फोर्स है या फिर दो से ज़्यादा, मान लेते 3 एक और फोर्स है, ठीक है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे प्लस 3 न्यूटन। मतलब कि अगर बहुत सारे फोर्स एक सिमिलर डायरेक्शन में लग रहे होंगे, एक सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उन सारे फोर्सेस का सम होगा। अगर बहुत सारे फोर्सेस एक सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उन सारे फोर्सेस का सम होगा। उन सारे फोर्सेस को जब हम लोग जोड़ देंगे तो जो आएगा वो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा। मतलब कि जो फोर्स इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहा होगा, जो फोर्स इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहा होगा। और एक और चीज, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्सेस। मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, मैंने इस पे फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे, अब ये किधर साइड मूव करेगा, ये मूव करेगा जिस साइड आपका फोर्स का मूवमेंट है। आपका फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर साइड है, तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आई थिंक सो कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा या फिर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में मोशन होगा। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये तो बात हो गई कि सर जब आपका सेम डायरेक्शन में फोर्स रहे, सर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहले अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं साइड हट गया, लिख लिया। चलिए इसे इरेज करते हैं और अब जानते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा तो क्या करेंगे हम लोग। अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स होगा तो मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे हम एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं 2 न्यूटन का, एक फोर्स सर इधर से लग रहा है 4 न्यूटन का। ठीक है, मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग क्या कहते हैं, फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर, एक फोर्स का डायरेक्शन उधर। तो इसका एफ नेट जब कैलकुलेट करेंगे, मतलब नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। मतलब कि जो हायर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा उसमें से हम लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ नेट मिल जाएगा। तब हमें क्या मिल जाएगा, एफ नेट मिल जाएगा। जब हायर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड क्या है हायर, 4 2 से बड़ा 4 है ना, और उसमें से हम लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को घटा देंगे तो हमें एफ नेट कितना मिल गया, 2 न्यूटन मिल गया। मतलब इस ब्लॉक पे कितना न्यूटन काम कर रहा होगा, 2 न्यूटन। ये इसका क्या है, एफ नेट है। ठीक है, एफ नेट का फोर्स इस ब्लॉक पे काम कर रहा होगा। लग रहा है इस पे 6 न्यूटन का फोर्स, अगर बोले कि इस पे अप्लाई कितना हो रहा है फोर्स, तो 4 + 2 6 न्यूटन का। एक्ट कितना कर रहा है, एक्ट मतलब नेट फोर्स कितना है, तो 2 न्यूटन का, क्योंकि 4 न्यूटन इधर से 2 न्यूटन इधर से। जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हायर फोर्स में से लोअर फोर्स को माइनस कर देते हैं। तो हायर फोर्स क्या है मेरा, 4 न्यूटन, लोअर फोर्स क्या है मेरा, 2 न्यूटन। सब्ट्रैक्ट किए, 2 न्यूटन आ गया। समझ में आ गई बात। अब सर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन will be same as direction of greater force। मतलब कि जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स लग रहा है। मतलब कि इस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर साइड मूव करेगा। अगर इधर से ग्रेटर फोर्स लगता तो उधर मूव करता। बात समझ में आ रही है? आई थिंक सो कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने कर ली, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कह सकते हैं आप लोग कि जब सेम डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप फोर्स के दिल से फील नहीं ले पाएंगे कि फोर्स है क्या, रिजल्टेंट फोर्स क्या है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जिसे मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI कर सकता हूँ, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपके 2-3 नंबर का सवाल तो ऐसे ही हो जाएंगे कि वहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछ देगा नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स दिमाग में रखना है ये चीज़ कि एक्ट कितना फोर्स कर रहा है, अप्लाई कितना हो रहा है, ये नहीं कि उस पे लग कितना रहा है, ये नहीं, उस पे काम कितना कर रहा है। फोर्स काम कितना, कौन कौन फोर्स कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हायर फोर्स में से लोअर फोर्स घटा देंगे। सेम डायरेक्शन में होगा तो मोशन सेम होगा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके फोर्स के डायरेक्शन के सेम होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में आपका मोशन होगा। बात समझ में आ गई। चलिए आज के लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।